ख्वातीन हज़रात, हेलो, हाय। ओह वेरी गुड। अल्लाह करे ये हाय आप पे पड़ जाए। सॉरी। हम इस वक्त शरीफ शो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। जो घरों में लोग बैठे हुए हैं प्लीज़ खड़े हो जाएं, ख़वातीन को जगह दें, उनको बिठाएं, उनको बिठा के शो दिखाएं ताकि आप अपने आप को शरीफ साबित करें, क्योंकि आप शरीफ शो देख रहे हैं, पसंद करते हैं। इसका शुक्रिया। दुनिया में जितने भी लोग इसको देखते हैं उनका शुक्रिया, उन आँखों का शुक्रिया जो इसको देखते हैं, उन कानों का शुक्रिया जो इसको सुनते हैं। शरीफ शो क्योंकि है तो शुरफा के लिए, लेकिन हर तबके के लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं। बात यह है कि एक बात की मुझे बड़ी फ़िक्र है, क्योंकि बाहैसियत पाकिस्तानी में सोचता हूँ कि यार ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है यार। हर चीज़ गायब होती चली जा रही है, हर चीज़ गायब हो रही है। यानी आप जिस चीज़ को देखें वो बननी बंद हो गई है, जितनी है उतनी गायब हो रही है। सबसे बड़ी बात है चीनी से मुझे एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि जो चीनी है वो 75 रुपये किलो हो गई है। अब लोग शुगर के मरीजों को अगवा कर करके उठा के लेके जा रहे हैं, उनको ले जाके बंद करते हैं अपने घर में और उनकी उंगलियां चाय में घुमाते हैं, मीठा बनाते हैं, खीर कोनी पकड़ के अपना काम करा लेते और चीज़ों को मीठा कर रहे हैं। बेचारे शुगर के पेशेंट जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं है। अगर आप किसी को नेटी जेटी के पुल पे खड़े होकर के आप कहें, या रावी के पुल के ऊपर खड़े होकर आप किसी को कहें कि यार मुझे धक्का दे दो, वो आपसे कहेगा पैसे कितने दोगे। यानी कि लोग लोगों को धक्का देने पे तैयार नहीं है। अब मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है बिजली। पता नहीं हम इस चीज़ को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इंतशार की कैफियत में है, बेचैनी की कैफियत है, हर आदमी परेशान है। कपड़ा बनना बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जो कपड़ा है वो पहन के ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा, फिर हम क्या पहनेंगे। मुझे तो लगता है ऐसा वक्त आने वाला है कि मोमबत्तियाँ मशलें तो गारों में जलेंगी, लेकिन लोग भी हमारे पत्ते बांध के फिरेंगे। तोबा तोबा तोबा। मुझे देखें गौर से, मैं कैसा लगूंगा अमरूद के पत्ते बांधा। हाय हाय हाय। और जब आप पत्ते बांधेंगे तो आप शमालाला हुर्ल हुर्ल भी कहेंगे, अबूलो जबूलो जमा काला हुर्ल हुर्ल। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर पिस्तौलें नहीं होंगी क्योंकि वो भी महंगी हो जाएंगी गोलियां। फिर लोगों के हाथों में नेज़े होंगे, हा बोला बुझा बोला बुझा। हम उस दौर में जा रहे हैं क्या हम पत्ते बांध के घूमेंगे। हमें इससे मुताल्लिक बात करनी है कि ये आखिर इंडस्ट्रीज़ जो हैं या हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको प्रॉपर बिजली और गैस की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। इसको सही करना चाहिए। इससे मुताल्लिक बात करेंगे हम, और हमें करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। लेकिन बात करने से पहले सुनो, इधर आओ, राज की बात है, इधर ही रुको, राज की बात है। अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो कुछ दिनों के बाद जियो वाले भी पत्ते बांध के घूमेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आपके सामने है। ब्रेक से पहले जो हमसे आपसे बातें कर रहे थे, उसी बातों को लेकर के हम आगे चलेंगे, क्योंकि जो शख्सियत हमारे पास इस वक्त मौजूद है पसे पर्दा, उनके बारे में उनको बुलाने से पहले बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनका एक इमेज कायम कर सकें। सबसे पहली बात, हर शख्सियत में कुछ रंग होते हैं। उनका बेहतरीन रंग है कि वो लाजवाब बेहतरीन दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं। इंसान अच्छा वो होता है जो अपने लिए अच्छा नहीं होता, दूसरों के लिए अच्छा होता है। ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह, बहुत बड़ा एक इदारा है इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। जब पॉलिटिशियन के साथ बहुत अच्छे का लफ्ज़ लगे तो समझ ले बहुत अच्छा है वो, क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत कम लगता है। पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उनका एक शेड ये है कि वो पाकिस्तान में यमन के कौंसल जनरल भी हैं एजाज़ी तौर पर, और सिंध में जितने भी एजाज़ी कौंसल जनरल हैं उनके डीन भी हैं।
और एक बात और, जो इस वक्त तुम उनके बारे में बताओ, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। ऐसे 2 इदारे भी वो रन करते हैं जिनमें वो दुखी इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा इस वक्त का जो दौर है, जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एडवाइज़र भी है। तो आपकी भरपूर मोहब्बत भरी, इज्जत भरी तालियों में मैं ज़हमत दूंगा, तशरीफ लाएंगे मोहतरम जनाब इख्तियार बेग साहब। खुशामदीद। थैंक यू। आपके तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। मैं आपके आने से पहले लोगों को बता रहा था कि आप में कितने रंग हैं आपकी शख्सियत के, और इतने रंगों के साथ आप कितने रंगीन हैं। खुश तबीयत का रंगीन नहीं हूँ मैं। तबीयत के रंगीन, तबीयत तो आप सादा ही है, मुझे बहुत अरसे से पता है। जी हाँ। मगर जो एक कलर्स होते हैं ना, आदमी के शेड होते हैं, उनमें बेस्ट कलर्स आपके पास हैं माशाल्लाह, जो मैंने अभी लोगों के सामने बयान किया, हमेशा आपसे भी कहता रहता हूँ। आपके रवैयों में मैं हर दौर में आपसे मिला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस पोजीशन पे भी हैं, जहाँ भी रहें, जैसे भी बाहर मुल्कों में भी, आपका मिलना वही है जो आज मैं एक मिनिस्टर से मिल रहा हूँ। Thank you, तो वो वही है, ये असल इंसान की पहचान होती है, Thank you, जो मैंने महसूस किया। आप माशाल्लाह इस वक्त एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आपके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपका मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप नहीं समझते हैं कि ये मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ी एक रुकावट आ गई है, सिर्फ गैस और बिजली? तो ये हमारी गैस और बिजली गई कहाँ, ये कहाँ गई है? मैं आपको बतलाऊं, मैं तो पहले ब्लेम गेम को कभी भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं बतलाऊं कि जिस तरह से हमारी माशी तरक्की, सनती तरक्की हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो हमारी एनर्जी की ग्रोथ भी हर साल 9 से 10% बढ़ रही थी। पिछले 8 सालों में 8 से 10% अगर बढ़ती है तो 80% बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है। लेकिन इस 60% की जनरेशन के लिए कभी भी कोई प्लानिंग या कभी भी कोई प्रोग्राम, पॉलिसी, स्कीम नहीं बनाए सके। लिहाजा ग्रोथ तो बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, लेकिन उसके बदले में जनरेशन की कोई कोशिश नहीं की गई। आज वो वक्त ये आया कि डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई पीछे से कम है, लिहाजा लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से सिर्फ सनत नहीं, एक आम परेशान है। देखिए हर आदमी परेशान है, शादी में लोग परेशान हैं, ब्याह में। बिजली की रिक्वायरमेंट एनर्जी की होगी, आज उन्होंने पूरे करी हुई है। 20 साल के बाद जो ज़रूरत पड़ेगी सर उनको, ये हमारे लोगों को, ये जो हमारे बिजली के मिनिस्टर हैं जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने ये फरमा दिया कि दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी। एक तो मेरा ख्याल है उनको कहना नहीं चाहिए था, बिल्कुल उनको कोई डेट देनी नहीं चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि पीछे बैकअप नहीं है तो आप डेट ना दें, आप बोलेंगे भाई हम सॉल्व कर रहे हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब कौन सा लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में कोऑपरेट कर ही रहे हैं ना लोग, और लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मसला है, ये कोई एक आदमी का मसला नहीं है, और ये हुकूमत का पैदा किया हुआ नहीं होता। ये पिछले दौरों से ही खराबियां चली आ रही हैं और लोगों को मिला है, विरसे में मिले बहुत सारे प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है, उनको ये क्यों ऐलान करना पड़ा कि 31 दिसंबर को हर चैनल चला रहा है, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अब तो उन्होंने परसों जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछली गलती से मैंने सबक सीखा और मैं डेट कोई नहीं दूंगा। मतलब किसी को भी डेट नहीं देंगे? मतलब डेट का उन्होंने छोड़ ही दिया मसला, ये डेट का बिजनेस ही ख़त्म कर दिया। आपको डेट नहीं, मगर डायरिया फेंक दी होंगी उन्होंने। जी हाँ। इतनी बिजली का बुरहान में इतनी कैफियत में, आप खुद बिजनेस में शिकार हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, इस वक्त आप टेक्सटाइल में हैं माशाल्लाह, और इस वक्त एक ज़माना था, मैं अभी मैं जब देखता था बहुत सारी कंपनियों के कपड़े बाहर के मुल्कों की शॉप्स के ऊपर हमारे फैसलाबाद के तैयार किए हुए। टेक्सटाइल में वी आर नंबर 1 दुनिया में माशाल्लाह। अब क्या पोजीशन है हमारी, अब हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, क्वालिटी में तो अब भी माशाल्लाह दुनिया में हमारा बड़ा नाम है, और टेक्सटाइल में आपको मैं ये सफ़र ज़रा सा दिखाऊंगा कि ज़ीरो से हमने शुरू किया। जब पाकिस्तान बना था तो एक टेक्सटाइल मिलता लालपुर टेक्सटाइल, और 1948 में वलीका टेक्सटाइल साइट के इलाके में, जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज हैं, आप जानते हैं, पहला कायदे आज़म ने इफ्तिताह किया था।
वहाँ से ज़ीरो से सफ़र शुरू किया और आज हम 17 करोड़ आवाम को हर किस्म की टेक्सटाइल भी दे रहे हैं और 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सफ़र बुरा नहीं है, मेहनत जद्दोजहद जो की इस इंडस्ट्री ने ज़ीरो से शुरू होकर, वो एक इंडिया ने अगर आज यहाँ पहुंचा तो उनके पास तो बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज थी, हमने तो ज़ीरो से शुरू किया है। ठीक है। और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो ये जद्दोजहद, ये सफ़र मैं समझता हूँ काबिल फ़ख्र है, लेकिन हम और आगे जा सकते थे। जा सकते थे अगर हम बीच में हमारे ये जो ब्रेक्स हैं ना, कमर्शियल ब्रेक जो हैं, उनको मैं कमर्शियल ब्रेक कहता हूँ क्योंकि इसमें लोगों ने कमर्शियल के बड़े फ़ायदे उठाए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे सर कि आपका ताल्लुक, आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल को देख रहे हैं, एक बेचारी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री भी है जिससे हम लोगों का ताल्लुक है। आप मुझे बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, इख्तियार भाई अब तो आप वहाँ हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, गुफ्तगू भी होती होगी, मेरा मैसेज पहुँचाइएगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बाएहतराम कि सर ये भी एक गरीब तबका है फ़नकारों का और ये बहुत बड़ी लॉबी है, ये बहुत जगहों पे बैठते हैं, इनकी बड़ी फैनशिप होती है, बड़े लोग इनके लवर्स होते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो क्यों ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई कभी किसी बजट में अरबों डॉलर खरबों डॉलर होते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी किसी ने कोई बजट नहीं रखा। अगर गवर्नमेंट कर्जे के तौर पर कोई स्टूडियो बना करके या बने हुए स्टूडियो को वो लैब, वो इक्विपमेंट्स, वो कैमरे ला करके दे दे और उसका रेंट और वो चीज़ें वो वसूल करते रहें, क्योंकि ये काम करने के लिए हमें बैंकॉक जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, तो हमारे खुद की सरमाया हम बाहर के मुल्क में फेंक के आते हैं। मैं समझता हूँ ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हम भी बात करेंगे, आप भी करें और इसको एज ए प्रोजेक्ट उनको दें उस प्रोजेक्ट को कि उसमें क्या मुल्क के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ़ायदे हैं। और ये बहुत छोटे अमाउंट है जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इसको तो आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम आपके साथ आने के लिए खुद भी कर सकते हैं माशाल्लाह, जिस मुकाम पर आप हैं आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इतने कॉन्सुलेट जनरल आपके उसमें हैं, आप उनमें डीन हैं, आप उनसे बात करके कई मुल्कों से करा सकते हैं। आप प्रोजेक्ट लाएं, इंशाल्लाह मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। और आपका ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि कोई है नहीं उनका पुरसाने हाल। मैंने आते ही आपको ऐसी बातों में उलझा दिया, सॉरी, मैं मादर चाहता हूँ, मगर मैं चाहता था आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी होनी चाहिए ना। जिन जिन मुल्कों में आपको माशाल्लाह, आप यमन में आप के यहाँ पे एजाजी कॉन्सुलेट हैं, और आपने क्या पॉलिसी बनाई यमन के साथ कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो यमन के अंदर? देखिए, यमन जो है वो LNG, पेट्रोल, ऑयल के एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है और इस वक्त पाकिस्तान को एनर्जी की सख्त ज़रूरत है। LNG वो गैस होती है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो इसको लिक्विड में बना देते हैं, जहाज़ों में लोड करके यहाँ आते हैं, उसको ऑफलोड करते हैं, फिर दोबारा लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होती है। तो ये एक सिस्टम है एनर्जी की, क्योंकि गैस की शॉर्टेज हो रही है। तो गैस को लाने के लिए पाइपलाइन के बजाय ये LNG का जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं यमन के साथ बहुत एडवांस स्टेज पे काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की 2 कंपनियाँ हैं, एक तो PPL है, उन्होंने 2 कुएँ लिए और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है वहाँ से तेल का और गैस का। और पहली बार ये पाकिस्तान ने अपने मुल्क से बाहर जाके जो इसमें सरमायाकारी करी है ऑयल वेल में, तेल के कुओं में। दूसरे एक कंपनी है कि जो LNG लेकर आना चाहती है और उनके चेयरमैन के साथ अभी हमारे वहाँ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यमन में। हम दोबारा, ये तीसरी मीटिंग है, हम लेके जा रहे हैं ताकि हम LNG लाएं, क्योंकि एनर्जी अगर नहीं है तो क्या तो कुछ भी नहीं है। तो हम जिस रफ्तारी के साथ हमारी सनत एक्सपेंड कर रही है, एनर्जी की किल्लत पड़ने वाली है। अब जो कुछ हुआ उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे के लिए कम से कम अब हमने नहीं किया तो हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम जो है वो है। आपको मैंने कितनी मरतबा कहा है, जब मैं दोस्तों के साथ बैठा कर रहा हूँ अब मेरे कान में बात ना किया करें, इससे दोस्तों में मेरा इमेज खराब हो जाता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इनका क्या चक्कर है। मामूली सी बात है, आराम से मेरे कान में आके कह दे, सर हम बहुत माजरत चाहते हैं, हम जा रहे हैं एक कमर्शियल ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक के बगैर हमारे चैनल भी कुछ नहीं है। वरना यहाँ पे भी जो है ना गैस और बिजली की तरह हर चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं इख्तियार बेग साहब से।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में हम छोड़ के गए थे कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब। आप एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के टेक्सटाइल में। अच्छा, मैंने एक बात देखी है जो मतलब मैंने आपकी, क्योंकि फैमिली से मेरे वैसे भी मिलना जुलना रहा है और मिलता रहा हूँ मैं दुबई में जब आप क़याम पज़ीर थे। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका ऐसा है कि आप हमेशा किसी न किसी इदारे की सूरत में कुछ ज़ाती तौर पे कहीं ना कहीं से आप आवाम की किसी न किसी खिदमत में लगे रहते हैं। अभी जो एक बात मैं कहने लगा हूँ ख़वातीन हज़रात से, वो बड़ी खूबसूरत बात है। आपकी एक फाउंडेशन है जो आपने बनाई है, मेक ए विश, और जिसमें आपने ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे बताएं। देखिए, ये मेक ए विश फाउंडेशन अमेरिकन पूरे दुनिया में 33 ममालिक में ये फाउंडेशन है और पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं था। तो मैं और मेरे भाई बिलखुसूस इसके लिए बहुत 3-4 साल कोशिश करते रहे। उनका क्राइटेरिया होता है। अच्छा। और फिर उन्होंने हमें अपनी फ्रेंचाइज दी। ये वो मेक ए विश फाउंडेशन है कि वो बच्चे जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जो क्लिनिकली बिल्कुल उसमें उम्मीद नहीं होती उनकी जीने सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ के पूरा करता है। जो उन बच्चों की आखिरी ख्वाहिश, हम ये कहते हैं कि, और इश्तियाक मेरे जो भाई हैं वो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, और बड़े नोटेबल लोग हैं। जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हैं, पीरज़ादा कासिम साहब हैं, यासिन मुनीर साहब हैं, यासिन मलिक साहब हैं, काफ़ी नोटेबल लोग हैं इसमें। तो उसमें हम उनकी उम्र तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो भी उसकी उम्र है उसको मैं कुछ खुशियाँ हम दे सकते हैं। और उनकी ख्वाहिशें पाकिस्तान की आप सुनेंगे तो आप परेशान हैं। एक बच्चे ने कहा कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे सामने टीवी हो और मैं उसको देखता रहूँ, मेरे यहाँ टीवी नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि मैं डंडे से ज़िंदगी भर क्रिकेट खेलता आया हूँ, मुझे एक बैट अगर मिल जाए और वो भी जावेद मियादाद मुझे दे दे तो बस मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वही है। माशाल्लाह। एक बच्ची ने कहा कि मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने, अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में परी बनूँ, परी बनूँ और परी जैसे कपड़े और परी जैसा, ये बहुत छोटे छोटे थे। अभी मेरे पास ये मैसेज आया अभी कि एक बच्चे ने कहा है कि जी मैं उमर शरीफ से मिलना चाहता हूं। जी, वो इश्तियाक से कहा गया आपकी उसकी ख्वाहिश थी आखिरी। तो मैंने भी उनको डेट दी है परसों की। जी हाँ। मैंने कहा जी मैं परसों आऊँगा और इंशाल्लाह उस बच्चे के साथ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, अपने ड्रामे लाऊंगा और उसको मैं ला करके दूंगा, उसके साथ बैठूंगा बोलने। अब अमेरिका में जो है, अमेरिका में अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने बुश से मिलना है, ओबामा से मिलना है, तो मिलता है। ओबामा आके उसके अपनी चेयर पे बैठाता है, राइट, और सामने कहता है यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इस तरह से। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंडिया में ज़्यादातर ख्वाहिशें होती हैं शाहरुख खान से मिलना है और दूसरे आर्टिस्टों से मिलना है, करीना कपूर, इस तरह की ख्वाहिशें, टंडोरकर से मिलना है, तो वो स्टार्स। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को और इस फ्रेंचाइज को यहाँ लाने पर आपको बहुत मुबारक। वेरी नाइस। अच्छा, शोबिस आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके खुद के घर में शोबिस का एक स्टार, अल्लाह उनको बरी रहमत करे, वो रहे दो स्टार आप। जी हाँ, दो स्टार। आप नाजिया हसन आपके भाभी थी आपकी, और वो शी वॉज ए स्टार रियली वो। और मैंने उनके साथ 2-3 मरतबा बाहर के मुल्कों में प्रोग्राम किए एंड शी वॉज नाइस। मैं बोलता हूँ इतनी अच्छी गुफ्तगू थी उनकी, तो उनसे आपका तो जाहिर है बहुत मेरी चाहती थी सबसे ज़्यादा। अच्छा। और मेरी वो फेवरेट, वो मैं उनका फेवरेट था, और वी गेट अलॉन्ग वेरी। शी वाज द फाइनेस्ट भाभी, फाइनेस्ट वाइफ। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिसमें एक प्रेजेंस होती है। हाँ। और एक करिश्मेटिक चार्म आता है, और उनमें ये चीज़ें थी। और ज़हीन तो वो बहुत ज़्यादा थी। और उनसे अगर मैं पूछता था, क्योंकि मोरक्को में भी वो रहती थी, तो मैं मोरक्को में भी, हमारा बिजनेस है, या दुबई में जाते थे, तो मैं पूछता सबसे ज़्यादा चीज़ आपको बुरी क्या लगती है नाजिया? कहते हैं इख्तियार भाई कोई गूफ अगर आ जाए तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं 5 मिनट भी उसके साथ। वो उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका एक बहुत सरमाया थी पाकिस्तान का। ऐसे लोग जल्दी चले जाते हैं। फिर मेरी बहन आफरीन बेग आपकी, मैंने उनके साथ एक सीरियल में काम किया और उन्होंने एक बहुत नाम कमाया प्रोडक्शन बड़ा में। बहुत ऐसे सीरियल उन्होंने बनाए, चांदनी रातें वगैरह, जो रोड खाली हो जाते थे,
तो बस यही ज़िंदगी है सब। अच्छा एक अख्तियार भाई मुझे एक बात ज़रा बताएं, आई एम सॉरी बड़ी बेतकल्लुफ़ी से नहीं नहीं अख्तियार भाई प्लीज़, कह मुझे रहा हूं। अच्छा लगता है, अपनापन लगता है हाँ इससे। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हम लोग जिस जगह पे आके खड़े हुए हैं, मुल्क हमारा, अब लिस्ट निकल रही है लोगों की, उसमें किसी पर 75 करोड़ है, किसी पे 2 अरब है, किसी पे 1 अरब है, किसी पे कितना है, और ऐसी शख्सियतों के निकल रहे हैं जिनके ऊपर दारोमदार मुल्क का रहा है, अब जो इस वक्त लिस्ट से आई हैं बाहर। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसमें किसी का नाम, आपका नाम नहीं है उसके अंदर, कभी ज़िंदगी में है ना, आपका नाम नहीं है। अब ये आप इख्तियार में भी रहे हैं, नाम भी आपका इख्तियार है, इख्तियारात भी रहे हैं, इस वक्त भी आप इख्तियारात में हैं, मगर अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा तो आपने यकीनन तौर पे अपने दामन को बचा करके चले, है ना। जी हाँ। तो ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, लिस्ट आ रहा है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, इनके साथ क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि ये मकाफ़ात अमल है और करप्शन इतना बढ़ गया है कि अब लोगों में शर्म तो रही नहीं। आज एक आदमी अगर एग्ज़िट कंट्रोल पे उसका नाम है या बैंक का डिफ़ॉल्ट है या उसके ऊपर केसेस हैं रिकवरीज़ के, तो उसे कोई झिझक और शर्म नहीं होता, साथ बैठ के नॉर्मल बात करता है और चला जाता है। सर, पहले जेल में मुंह छुपाते थे पहले आदमी। कोई आदमी जेल में जाता था, बताता नहीं था, उसके घर वाले कहते थे कुवैत गए में, वो कहा ये कुवैत गए में या कहीं दुबई गए में, गए, बताते नहीं थे कि जेल में। अब तो जेल से आके नाराज हुआ मेरा एक दोस्त मेरे ऊपर, कह रहा यार तेरा भाई 6 महीने जेल में रहा यार, तुम एक दिन मिलने भी नहीं आए यार। कोई छोटे मोटे केस में थोड़ी गया था मैं, मेरा भाई एक स्टैंडर्ड के केस में गया था। मैं कहा यार सीखो, मॉरल वैल्यूज बदल गई हैं, ये बदल गई। और जिसकी वजह से, लेकिन हम सेल्फ मेड लोग हैं, जद्दोजहद मेहनत और सख्त मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं बेशक। और एक नाम कमाया। और मेरे नज़दीक अमीरियत ये नहीं होती कि कितने पैसे आपके अकाउंट में, अमीरियत वो होती है कि क्या नाम है आपका, क्या नॉलेज है आपकी, क्या इखलाक है आपका। अगर इन सब चीज़ों में आप अमीर हैं तो अमीर हैं, अमीर है, सही बात। नहीं तो आप बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब है, पैसे से आप क्या कर सकते हैं, पैसा कुछ भी नहीं है। और देखिए आज यही लोग हैं, अब उनके बच्चों, उनकी फैमिली के पे भी उन्होंने कोई अच्छा नाम देने के बजाय एक ख़राब नाम दे के जा रहे हैं। बिल्कुल देखे जा देखिए ना, सही बात। तो मैं समझता हूँ एंड ऑफ द डे दे आर लूजर्स। कौन ऐसी आर्टिस्ट हैं जो आपको पसंद है, आर्टिस्ट, अदाकारा? ज़रूरी है लड़की बतलाना या आर्टिस्ट जेंट्स नहीं बतला सकता? सर आदमी से तो लड़की पूछेंगे ना, लड़की से आदमी पूछेंगे, सवाल का तो यही कंट्रास्ट है। मुझे फरियाल गौहर, फरियाल गौहर, उनकी अदाकारी और बड़ी सुलझी हुई, और फिर वो हमारी रोटरी क्लब में भी आई थी जो स्पीच वगैरह, मैं काफ़ी मुतासर हुआ उनसे। वो कैसी लेडी, आप मिले उनसे? वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्ट्रिक्ट। और वो स्ट्रिक्ट कैसी लगी आपको, कि स्ट्रिक्ट क्यों है? स्ट्रिक्ट इसलिए है कि वो उनकी शी इज़ वेरी डिमांडिंग। मेरी हेलो, हाँ 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 हाँ, तो सुन तो रहा हूँ, हाँ आवाज़ आ रही है। यार आप इसे बार बार क्यों भेजते हैं यार, आप इनका मेरा कोई स्कैंडल बनवाना चाहते हैं? आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे फ़ोन करें, करना क्या है? अच्छा तो इतनी सी बात के लिए फ़ोन करना है यार, खुदा के बंदे, इस मोबाइल की भी पब्लिसिटी हो रही है साथ में, ये लीजिए। डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूँ, प्रोड्यूसर का फ़ोन था, जी जी जी। कह रहा मुझे इश्तिहार चलाने हैं, चैनल ने पैसे कमाने हैं, और इश्तिहार चलाने के लिए हमें जो है ना एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ, अपने मेहमान के साथ। इंतज़ार कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, उठिएगा भी मत। आपके घर में नौकर हैं, उनसे काम करवाइए, हम आते रहे बैठ। रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो गेस्ट आ गई हैं, आ गई हैं? अच्छा ठीक है, जाओ उन्हें तैयार करो, मैं जाओ। ख़ातिन आपने देखा कि कैमरे भी कितने हसास हैं, ये सारे ये रोबोट हैं, ये सुनते हैं, काम करते हैं, चाय लाता है ये। हमारे सारे कैमरे हैं और कैमरे की बात को सब समझ जाते हैं, कैमरे सब कुछ एक्सपोज कर देते हैं। और कुछ लोग कैमरे से अपने आप को खुद एक्सपोज करवाते हैं
और उससे उनका फन आवाम तक पहुंचता है। और ये फन और ये फनकार और ये परफॉर्मर ऐसी चीज़ है कि जो कैमरे के सामने आकर के किरदार को हकीकत में एक ऐसा रंग दे देते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप उस एक्ट्रेस को या एक्टर को नहीं देख रहे, बल्कि आप वो किरदार देख रहे हैं। ऐसे फनकार लाजवाब होते हैं, बाकमाल होते हैं और बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी फनकारा इस वक्त तशरीफ़ लाई है जो कि कई मरतबा टेलीविज़न के स्क्रीन के ऊपर ये साबित कर चुकी हैं कि वो किरदारों में अपने आप को ढाल लेती है। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, तशरीफ लाएंगी मोहतरमा मारिया वास्ती। कितने खुश हुए लोग आपको देख के। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा दिल चाह रहा है दोबारा दें, मैं दोबारा आऊँ। मारिया नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, यकीन करें। थैंक यू। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, किसी जगह पे कोई एक्टिंग कोर्स कुछ किया है आपने? कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है, जो कि कॉमन नहीं है शायद। कॉमन सेंस को यूज किया आपने? द काइंड ऑफ ह्यूमर यू हैव, हाँ। यू पॉपुलर, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट विल अम्यूज दीज पीपल, उनकी आपको पता है कि क्या किस Needs क्या हैं। एग्जैक्टली। उसी तरह जो कैरेक्टर्स हम करते हैं वो मेरे वही क्लिक भी हुए हैं जिनसे मेरी ऑडियंस रिलेट करती है, अपने इर्द गिर्द देख सकती है उन कैरेक्टर्स को और कहती है कि हाँ ऐसा होता है। रोमांस करती हो? जब मैंने आपको देखा है रोमांस आपके चेहरे पे आ जाता है। हाँ, चाहे आगे दीवार हो। दीवार से मुराद है कोई पत्थर टाइप का एक्टर हो। एग्जैक्टली, समझ गए आप। मैं समझ इसीलिए गया ना, पसंद है। एक सिल टाइप पत्थर सा एक्टर हो जिसके पत्थर के एक्सप्रेशन सनम। ही नहीं आ रहे। हाँ। कुछ भी कहे जा रहे, तुम कितने प्यारे हो, वो यूं ही दिल चाहे पत्थर उठा के बंदा मारे। ये हमारा एक मुल्क है बंगाल, वहां के लोगों में ये क्वालिटी है। खुशी और गम हो, एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। आपको गफूर मर गया, गफूर वापस आ गया, तो ये ऐसे एक्टर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना? बिल्कुल। ऐसे एक्टरों से वास्ता पड़ता है आपका? बिल्कुल पड़ता तंग आ है। जाती होंगी आप। बिल्कुल, फिर उनको कहते हैं कि आप जरा हट जाएं, हम कुछ ना ही हो सामने तो बेहतर अच्छा, है। कौन सा ऐसा हीरो है जिसको आपने हटाया नहीं सामने से, बल्कि आपने कहा इसे काफी देर खड़ा रखो? काफी देर खड़ा है। हाँ, नुमान एजाज। नुमान एजाज। हाँ, लेकिन उनके साथ आई वर्कड अ लॉट विद हिम एंड यू नो एट वन टाइम आई मीन मजाक में, नॉट कि मेरी परफॉर्मेंस उससे ख़राब हो या कुछ हो, बट वो ये होता था दैट इवन वाइल गिविंग द क्यूज, जब वो हम क्यूज कर रहे हैं, मेरा शॉट हो रहा है एंड ही इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज गिविंग हिज क्यूज, ही वुड ना इंटेंसली लुक इनटू माय आईज और यू नो ट्राई कि मैं कॉन्शियस हो जाऊं और कुछ बोल पड़ूं या हंस पड़ूं। देखे जा रहे। हाँ, हंस पड़ूं ना या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह जो है ना, वो ऐसे मजाक में चाह रहा होगा। मैंने कहा फिर मुकाबला है जी, इधर ही देख के बोलूंगी। वहां से आप में ये दिलेरी आई है? बिल्कुल दिलेरी आई है। उसने आपको दिलेर बना दिया आंखों में देख देख के। और हकीकत बात है, आप किसी की आंखों में देखें तो वो आदमी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, खास करके लड़कियां। हाँ, फौरन ही आके झुका के अपनी नकली पलके दिखानी शुरू कर। एग्जैक्टली। ऐसा। अच्छा, मुझे बताइए, आप रोमांटिक कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करती है या ट्रेजेडी को पसंद करती है? रोमांस ट्रेजेडी में उनको फर्क है। अरे यार, रोमांस में और ट्रेजेडी में बड़ा फर्क है। रोमांस ट्रेजेडी बन जाता है। देखिए 2-4 हफ्ते तो सही गुजर जाते हैं ना, बस वो 2-4 हफ्ते के बाद ट्रेजेडी है ना। वो तो फिर शुरू हो जाता है काम। हाँ, वो ट्रेजेडी भी औरतों की तरफ से शुरू होती है। बिल्कुल होती है। और मेरे ख्याल जो में वो उनकी डिमांड tragedy से शुरू हो जाती रोमांस है। करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि दुखी रहकर ही यू नो उसमें भी मजा आने लग कुछ जाता है। औरतें हैं, अब मैंने देखा, बड़ी बड़ी अमीर औरतें हैं, हाँ। मासियों से अपने वाकयात सुनती हैं। मासी, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है? अल्लाह, बच्चे भूखे वो अपने ऊपर तारी कर लेती है उसके हालात। लेकिन मदद नहीं करनी उसकी। मदद नहीं करनी उसके, सिर्फ वाकयात को एंजॉय करना। अच्छा, आपका ये रोमांस का ड्रामेटिक टच और ये सारा इमोशनली मैंने देखा, बड़ी और बागी सी लड़की, एक बड़ी जो अपनी आज़ादी चाहती है, शख्सियत से निकलना चाहती है, ये सारी, इन सारी सोच को रखने वाले लोग बड़े समझदार होते हैं। अख्तियार बेग साहब हमारे साहब तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के जो है ना टेक्सटाइल में एडवाइज़र हैं। मैंने इनसे एक सवाल किया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि यार हमारी तो तबाहियाँ हो गई हैं, हमारे तो आर्टिस्ट अगर चैनल नहीं होते तो ये तो सारे के सारे तबाह हो गए होते। जो हालात हैं, ये जो हमारे I said it is a survival of the fittest.
और इंडियन अगर फिल्में आ रही हैं और अगर वो पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन आपके ड्रामोस ने भी आपने जो तो भाई एक प्रेजेंस क्रिएट की है। नहीं, इंडियन फिल्में जो आ रही हैं, आप इसको जरा करें जरा बात करें। अब हैंडीकैप रह के आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। मुझे एक अब बात आपको बताइए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अपने आप को फिट करना है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव। ये जवाब में कहते हैं या बिगर मार्केट्स में जाएं, आप आप हर चीज को छोड़ दें। मुझे एक बात बताइए, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, सबसे पहले एज जो एक्टर मीडिया कम्युनिटी है, इट वाज नेवर एक्सेप्टेड एज एन इंडस्ट्री हमारी। आप मैंने हम यही सब। इन्हें बतलाया ठीक है है जी, कि आप अपने हमारे आप को टैक्स as a करते हैं, industry recognize टैक्स कराएं। करता है हमारा, हम इंडस्ट्री नहीं है। टैक्स हम देते हैं। चलिए ठीक है, ये बात भी साइड पे करते हैं। हर मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम होता है। आप जब इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। 47 में जब हम अलग हुए थे तो एग्जैक्टली हमें वही सब कुछ मिला था। हमारी नूरजहां, दलीप कुमार, ये सारे एक ही खित्ता था। तो इसका मतलब है हमें वो इंडस्ट्री उसी वक्त उतनी ही मिली थी, उतनी ही वही जुबान, वही गाने, वही सब कुछ, एक चलती हुई इंडस्ट्री आपको मिली थी। ठीक है, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। केबल आप देखें, उधर आपका कौन सा चैनल चलता है? एक भी नहीं। दे हैव अ सिस्टम, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे देने के बाद आप अपना चैनल वहाँ पे एयर कर सकते हैं। हम तो मुफ्त नहीं बंद कर सकते, इतने ज़्यादा वहाँ के चैनल्स आ रहे हैं। जब आप इसको याद है आपको, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज अ टाइम जब ये बंद हुए थे। Yes. हमारे ड्रामे, हमारे चीज़ें लोगों ने देखना शुरू कर दी थी, इंप्रूव हुई थी। हमारे मुल्क में जो इन्फ्लक्स जो आ रहा है उसको कोई चेक नहीं कर रहा। वाई? आई वॉन्ट टू नो दैट। मैं ज़रा से ब्रॉड बेस बात करूंगा। आप दरवाजे बंद करके अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपको दरवाजे खोल के अपना बिजनेस करना पड़ेगा। सिस्टम है कोई? और दरवाजे खोल के बिजनेस करने के माने ये हैं कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ आते हैं और कम्पीट करते हैं, लेट देम कम, बट देन यू कम्पीट बाय इंप्रूविंग योर क्वालिटीज। I have no problem with their coming in. No. आपने एक बात बड़ी प्यारी कही कि जी हम भी 47 से एस्टैब्लिश थे, तो आज क्यों पीछे इतने रह गए? Because वो we क्यों don't have इतने a आगे system. निकल गए? Anybody can come in. किसी मुल्क में जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, जरूर आए जी। टूरिज्म में प्रमोट करना चाहती हूँ अपने मुल्क में, लेकिन देयर इज अ वीजा। आपको वो फॉर्म भरना है, वो पैसे देने हैं, वीजा लेना है, आना है, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, देन यू स्पेंडिंग मनी हियर, वो हमारे लिए हमारे मुल्क में आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप चाहे फिल्में हो, चाहे ड्रामे हो, लाएं, मैं कहती हूँ हर जगह से लाएं, चाइना से लाएं। देखिए, जब लेकिन हमारे system, ड्रामे केबल आप का लोगों system के ही कोई थे, नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडिया में उनके ड्रामे तो बड़ी सेकेंडरी हो गए थे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ चॉइस होता था रिमोट के ऊपर। आप लोगों के ड्रामे देखते थे, शहनाज वराका और इन सब के channels नहीं वो भी एक इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने क्वालिटी प्रोड्यूस की और वो छा गए उन पर, और वो बड़ा फखरिया कहते हैं कि जी पाकिस्तानी ड्रामों का जवाब नहीं। तो इसी तरह से आप अपनी फिल्मों को भी उसके म्यार को बढ़ा सकती हैं। इनका जवाब इससे बड़ा मतलब वैलिड है कि भाई हमारी फिल्मों का मेयार, अब देखे ना, फिल्में है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री, यू नो। अगर होती तो आप, मैं, हम लोग सारे फिल्म में काम कर रहे होते, वी वुड हैव। मैं तो करके आया तकरीबन 10 साल काम करके आया। एग्जैक्टली। सो व्हाई वोंट यू डू इट? अभी भी अच्छी फिल्म होती, बन रही होती तो यू वुड हैव वर्कड। मैं एक सिस्टम की बात सिर्फ ये कर रही हूँ कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग कमिंग इनटू आवर कंट्री। अगर कंबाइंड प्रोडक्शंस हो जाएं, ये भी एक इशू देखिए, है। आए वो लोग यहाँ पे करें, हमें भी उसका हिस्सा बनाएं। अगर हमारी वहाँ की फिल्म यहाँ चल रही है तो यहाँ से वहाँ चल सके, वहाँ चले। अगर केबल के जरिए उनके 50 एक सिस्टम के जरिए आएंगे ना, वो भी उनको दे हैव टू पे अ फीस एंड कम इनटू आवर कंट्री। जैसे उनका उधर हमें पे करना पड़ता है, वही चीज यहाँ पे हो तो म्यूचुअल होगा वो। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई काम आप करवा सकते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ फिल्म लगाते हैं तो हमें भी इतना मौका दे कि हम भी वहाँ लगा लें? सवाल ये, आपको लगाने में कोई इशू नहीं है वहाँ पे, बट आपकी फिल्म वहाँ पे क्या उनके व्यूअर्स के म्यार पे उतरती है? क्या बॉक्स ऑफिस पे वो बिजनेस करेगी? क्या उसका वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बनता है जो उनका है? देखिए, नहीं है। सुनिए मैम, है जरा सा मैं चंद फिल्में आपकी बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा जरा सा। देखिए, बात यह है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आई यहाँ पे, भूत पलीत पता नहीं क्या नाम था उसका, एक फिल्म आई यहाँ पे, 700 रुपए का शो था उसका पहला। शाहरुख खान की फिल्म यहाँ लगी, फेल हुई। तो सभी इंडियन की फिल्में तो ग्रेट नहीं होती, उनकी मैं तो ये अभी नहीं कह इतनी रहा। बड़ी फिल्म बनाई। आप अमिताभ की अमिताभ की फिल्म लगी, देखने तो जाएंगे ना? देखी आपने या नहीं देखी? कब से जानते हैं आप अमिताभ को? बहुत, मेरी वालदा जानती थी उसे। ठीक है ना? मेरे को तो अम्मी ने बताया ये अमिताभ है, ये अमिताभ है। एग्जैक्टली। शाहरुख खान, ऑल दीज पीपल जो आप बात करते हैं, वो यहाँ पे हमारे हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे हम टेलीविजन पे अपने व्यूअर्स का हिस्सा हैं। हाँ। वहां पे आपने जाने ही नहीं दिया, उन्होंने आपको आने ही नहीं दिया, तो आप रिकग्नाइज नहीं है, मैं रिकग्नाइज नहीं हूँ। मुझे आने पे कोई एतराज ताल्लुकात नहीं। अच्छे हो जाते हैं, चलो तुम्हें एतराज नहीं, ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। फिर कौन सा ऐसा एक्टर होगा जिसकी आंख में आप आंख डाल सकेंगे इंडिया का?
नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, हाय हाय क्या आपने नाम लिया है। तो मतलब वो हीरो तो नहीं होगा आपका? हीरो क्यों नहीं होगा? हीरो क्यों नहीं? ये कैरेक्टर देखिए, हीरो होता है। ऑनेस्ट पब्लिक है ये, ऑनेस्ट है ये लोग, यानी कि तो इनको इनसे पता है पूछे ना नसीरुद्दीन फिर। शाह हिंदुस्तान का एक्टर है, लेकिन उसकी एक्टिंग को पसंद बिल्कुल। करते हैं तो ताली बजा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसको actor मानते हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है ये Yeah, लोगों की, absolutely, जिसको मैं ब्यूटी कहता हूँ, नेचर की ब्यूटी। बहुत खुले दिल के साथ हम लोग खुले दिल के साथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप नसीरुद्दीन शाह को चाहती हैं उनकी छोटी छोटी आंखों में आंखें डालना? मैं देखना चाहती हूँ है भी कि नहीं। बहुत गजब के एक्टर है। Amazing. नाना पाटेकर अगर आपके किसी फिल्म में खामिन बन जाए तो क्या करेंगी? तलाक ले लूंगी। खुदकुशी कर लेगी? तलाक ले लूंगी। शाहरुख खान अगर हीरो हो जाए? हाँ ठीक है, अब नाना पाटेकर और शाहरुख खान, व्हाट अ कंपैरिजन। एज तो एक ही दोनों की। लगते तो नहीं है ना। एज एक ही है, उसके चेहरे पे आ गई है, इसके चेहरे पे नहीं आ रही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ख़वातीन-हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में हम छोड़ के गए थे कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अख्तर बेग साहब और मोहतरमा मारिया वास्ती। अच्छा, बेस्ट एक्टर मजाक के अलावा आप दोनों बैठे हुए हैं, बेस्ट एक्टर कौन लगता है आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान में, दोनों जगह? हॉलीवुड भी इसमें शामिल कर लें, नाइजीरिया कर लें, बांग्लादेश। पॉलिटिशियंस लगते हैं मुझे सबसे अच्छे एक्टर। अच्छा, अब आप क्योंकि इस तरफ कामयाब तरीन। आप मुझे बताएं, सारे चैनल जो आजकल चल रहे हैं, सारा ऐड कहाँ जा रहा है? न्यूज चैनल्स पे जा रहा है। हाँ, तो सबसे अच्छे एक्टर तो वही हुए ना। नहीं जी, पॉलिटिशियन जो है उनकी फिल्में, उनके ड्रामे इस वक्त सुपर हिट है। सुपर हिट। हमारे ड्रामे नहीं चल रहे, हमारे ड्रामे बंद हो गए क्योंकि इनकी कास्ट बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल। पॉलिटिशियन Superstars की हैं। कास्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी साहब कास्ट आ रही है ना। इतनी हेवी अब कास्ट है भी, अब हम लोग इनके Production सामने value क्या नहीं है है? हमारी। हम क्या है? और कैरेक्टर में इख्तियार बेग साहब, ओहो। आप सोचे आप जरा, इससे पहले जो कैरेक्टर करके चले गए शौकत अजीज भाई, अब वो कौन कर सकता था वो कैरेक्टर? अभी हम इनकी कास्ट ऐसी कहानियां भी नहीं लिख सकते ना हमारे राइटर। मसला इतनी, ये है। और कास्ट फिर आप पंजाब में चले जाए, ओहो। गवर्नर सलमान तासीर, एक कैरेक्टर, कास्ट कितनी हैवी है। क्या करें, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर क्या करें हम लोग, कैसे Please अपनी आप कास्ट- हमें बताएं। हमारी कास्ट में मैं क्या होगा? समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अताब में आजकल पॉलिटिशियन है। आप चैनल पे बैठा के जो लथाड़ते हैं और अगला पिछला कौन सी चीज छोड़ दी और फिर वो जाती दोबारा आ है, जाते हैं। और फिर जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है उसमें आपकी कोई पर्सनल चीज या कमर्शियल चीज, कोई छुपने वाली इस चीज celebrity नहीं के है। साथ अच्छा, ये तो होता है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, सियासत ऐसी नहीं होगी जैसे विरासत होती है, बेटे मैं जा रहा हूँ, हेलो। ये कुर्सी अब तुम संभाल लो, तो उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका वो बीमार होता है, फिर उसका बेटा आ जाता है। ये इस ये वजह हम से लोग- है, मैं आपको ये बतलाऊं। एक सिस्टम है। हाँ, इसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फ्यूडलिज्म जो है वगैरह वो हमें जहेज में मिल गया था और इंडिया ने ख़त्म कर दिया था। खत्म कर दिया हाँ, बिल्कुल। पटेल इंडिया में साहब ने आज खत्म तक कर कभी दिया। मार्शल लॉ नहीं लगा। वही उनके जो आने वाली नस्ल होती है वो अपना हक समझ के वो आते हैं सियासत में और फिर वो उसको उसका सिलसिला एक जारी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि माइंडसेट एक तो बदलना है और ये फ्यूडलिज्म को हमें ख़त्म करना होगा। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अब ये जो हम काम कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के तो अब घरों में बैठ गए ड्रामे चल रहे हैं, सियासी ड्रामे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं और इसमें कास्ट बड़ी हैवी है और इनके पास बजट भी बहुत है। मुझे डायरेक्टर ढूंढना है कि वो डायरेक्टर कौन है जो ये ड्रामे डायरेक्ट कर रहा है। आपको Producer डायरेक्टर कौन है? आपको डायरेक्टर अमेरिका से लेना पड़ेगा। अब डायरेक्टर यहाँ का नहीं चलेगा, डायरेक्टर होगा हॉलीवुड का। नहीं, मैं इन ड्रामों का डायरेक्शन डायरेक्शन वहां से आती है, कहानी भी वहां से आती है, सिचुएशन भी मैं वही आपसे बनाते यही कहलवाना चाह हैं, रही सिर्फ थी। करेक्ट कास्टिंग यहाँ से होती है। मैं यही कहलवाना चाह रही थी। मुझको फंसवाना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, अब छोड़ दीजिए हुकूमत का पीछा, छोड़ अच्छा। देते हैं, हम इधर आते हैं। ठीक। अपने ड्रामों से कहाँ तक मुतमईन है आप, जो आप समझ रही है इस वक्त, जो चैनल प्राइवेट चैनल जो कर रहे हैं, इससे कहाँ तक मुतमईन है आप, ये प्रोडक्शन से इंस्टीट्यूट, इसका मेयर कहाँ चला गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और विदाउट हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। आई मीन एनीबडी हु वांट्स टू डू इट या जिसका तुक्का लग जाता है आ जाते हैं और ऑन जॉब सीखते हैं। अब तो मतलब तुक्के पे काम हो रहा है? तुक्के पे भी होता है बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो अच्छा, रहा ये है ना। तुक्के वाले कौन लोग हैं जरा इनके? बहुत सारे हैं, बहुत कुछ नहीं, नाम टेक्नीशियंस भी हैं। आई मीन उसके आप अंदर भी नाम तो नहीं ले आता है। सकते क्योंकि उन तुक्कों में आप भी काम कर रही हैं। शायद मेरा तुक्का लग गया भाई। गुड परफॉर्मर। मैंने काम करते करते सीख लिया। नहीं, आपकी तुक्के, उस तुक्के की बात नहीं कर रहा मैं।
मैं कह रहा हूँ जो तुक्के हैं जिनका नाम नहीं लेना नहीं, चाह रहे they don't survive. मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि because we don't have institutes and we don't have any training, उसके अंदर से क्यों नहीं factors है? नहीं है, ये है ही क्यों नहीं ना, नहीं है? क्योंकि देखिए ये this अब जिया मोहद्दीन साहब को एक महकमा दिया है बना के, नापा, वो किसी ने नापा, वो पूरा ही नहीं निकला। मैं उनकी मतलब ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 54, 55, 65, 60 अगर कोई ट्रेनिंग लेने वाले आ गए 17 करोड़ में से, तो फिर क्या कर सकेंगे हम? अच्छा, फिर वो लिमिटेड है ना, बिकॉज द सब्जेक्ट्स ओवर देयर लिमिटेड। उसके अंदर आपको कैमरामैन तो नहीं बनाना सिखा रहे, उसके अंदर आपको टेक्नीशियन बनना तो नहीं सिखा रहे। दीज आर स्पेशलाइज्ड जॉब्स। हम सिर्फ समझते हैं कि ओ जी जो कैमरे के सामने आ रहा है, अच्छा उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं है। डायरेक्टर, प्रोडक्शन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। असिस्टेंट की कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है, प्रोडक्शन डिजाइनर होता है। सो आप मुझे बताइए कि ये लोग ट्रेन ही नहीं है, ऑन जॉब सीख रहे हैं, किसी को समझ है किसी को नहीं है, तो एक उस तरीके का एक माहौल है। एंड देयर सो मेनी जॉब्स दैट आर क्रिएटेड। अच्छा ये बताइए, बुरी औरत का टाइटल आपके पास है? हाँ जी, लाइसेंस मेरे पास है जी। ये टाइटल ऐसा है जावेद फाजिल साहब ने, जी, हालांकि सजाद गुल एंड जावेद फाजिल। हाँ सजाद गुल साहब, हाँ इफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। इन दोनों ने सोच के टाइटल बनाया, बहुत सोचा इस पे। इस बुरी औरत। आपने देखा है अख्तर भाई ये ड्रामा बुरी औरत? मैंने उसके एड्स वगैरह अखबारात में देखे, लेकिन बुरी औरत तो देखी होगी कोई आपने? ये आपका जो देखी, लेकिन ड्रामा उसको नहीं बुरा देख नहीं सके। नहीं, वैसे कोई बुरी औरत नहीं देखी आपने? नहीं, लाइफ में हर तरह के लोग मिलते हैं, मिलते हैं, मिले, इनको मिली, बुरी औरतें मिली। पार्ट ऑफ लाइफ। ये पार्ट ऑफ लाइफ में एक आधा बुरी औरत मिल जाती है, कोई बात नहीं। आप दुनिया इतना बिजनेस करते हैं, सफर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, मिलते हैं, हर तरह के लोग। आप पर होता है कि आप अपने आप आपके ऊपर होता है कि आप उस बुरी औरत से बचें कैसे। आप कैसे बचे थे? हमारी तो इतनी शुरू से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग कुछ ऐसी है, ऐसी हुई है। आपको भी मायूसी हुई है कि कोई चीज ही नहीं नजर आएगी? मैंने कहा कलरफुल इतनी ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। आप इतना एहतियात से जिंदगी आपने गुजारी है, बाखुदा से बता रहा हूँ। अगर कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, कल्चर मिनिस्ट्री आपको दे दी जाए, सपोज अचानक आपको एक लेटर आए कि भाई नाउ यू आर द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तो पहली अनाउंसमेंट आप क्या करेंगे? पहली अनाउंसमेंट मैं क्या करूंगी? ये तो नहीं पता मुझे कि मैं क्या करूंगी, बट आपकी मिनिस्ट्री बदल देते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। नहीं, अच्छी आपको बिजली की दे देते मिनिस्ट्री, जैसे आप आएंगी टीवी पे इस्तीफा दे दूंगी फौरन। इस्तीफा दे दूंगी फौरन। इस्तीफा दे देंगी आप? फौरन। यानी आप समझती हैं कि जो इस वक्त मिनिस्टर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा ही दे दें, बिजली तो दे नहीं रहे। चंद लम्हों में वापस आते हैं हम। अच्छा, हमारी मजबूरी है कि आपको भी उसी से पेमेंट होनी है और मुझे भी उसी से पेमेंट। अच्छा, समझ गई ना? तो आप उनके दरमियान प्रोग्राम चलाते हैं ना? मतलब प्रोग्राम असल में एक ब्रेक है उनके दरमियान। तो आइए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं मारिया से और जनाब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहमान वही हैं, मौजू बदल जाएगा। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब और मोहतरमा मारिया वास्ते। मारिया, कहाँ पैदा हुई थी आप? मैं अफ्रीका, तंजानिया। तंजानिया में। क्या मुनासिब नहीं समझा हमने पाकिस्तान में पैदा होना? मेरे माँ बाप ने मुनासिब नहीं समझा मुझे वहाँ यहाँ पैदा करना। उनको बुलाया जाए। उनको ये मगर आपने तो माँ बाप की बात खराब कर दी ना, आप यहाँ आ गई। मैं आ गई और काम भी आप यहाँ कर रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप पैदा यहाँ हो जाती तो क्या प्रॉब्लम था? नहीं हुई तो क्या हो गया? नहीं, थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार ये लड़की यहाँ पैदा नहीं हुई। नहीं, उनका कुछ वक्त अच्छा गुजर गया। उनका अच्छा गुजर गया, आपका कैसा गुजर रहा है? मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है, खास तौर पे इस वक्त। अच्छा, वक्त आप कब तक गुजारते रहेंगे? शादी के बारे में क्या सोचा है? किसी सियासतदान से शादी करना चाहेंगी? हाँ, अगर मैं चाहूँ कि मेरा शौहर कभी घर में ना रहे और बाहर ही रहे और आए ना, एंड ही डजंट हैव टाइम फॉर मी, मे बी देन तो आप चाहेंगे? फिर चाहूँगी। किसी एक्टर से शादी करना नहीं चाहेंगी जो आपके सेम इसमें प्रोफेशन में हो? नहीं, प्रोफेशन से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी किसके साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग। मॉडलिंग वगैरह की आपने? बहुत कम मॉडलिंग, एज मॉडलिंग, एज मॉडल आपने कोई काम किया? फोटोशूट्स एंड आई मीन फोटोशूट्स वगैरह किए। तंजानिया में पैदा हुई थी, कौन से मंथ में आप पैदा हुई थी? अगस्त।
अगस्त में लियो है। लियो 14 अगस्त 14 वहाँ पैदा हो के भी आप हुई पाकिस्तान के डे पे पैदा, 14 अगस्त जो में हमारा जो बेहतरीन दिन है, उस दिन पैदा हुई आप। कोई भूलता नहीं है ना बर्थडे। कभी हमें भूलता ही नहीं है, मुझे भी कभी नहीं भूलता। ये गाना नुसरत फतेह अली खान का, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया पाकिस्तान, ए मेरे देश, ए मेरे मुल्क पाकिस्तान, किन्ना सोना तेनू पाकिस्तान रब ने बनाया, जी करे बेचदार तो ऐसे लगता। अब अख्तर भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे यहाँ जब भी कभी कल्चर पॉलिसी बने, मिनिस्ट्री बने, फेडरल में अगर नहीं हो तो चलो आपके सूबे में जो हो उसको तो आप कम से कम किसी आर्टिस्ट के हवाले करें, किसी एक्टर के, किसी एक्टिंग से मुतालिक आदमी के, किसी रेलेवेंट पर्सन के साथ हो, ताकि वो प्रॉब्लम्स जानता है उनके। देखिए एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं चीफ मिनिस्टर के पास और गवर्नर साहब के पास, उनके अपने फंड्स हैं और वो इस तरह की सोशल वेलफेयर, लोगों की मदद, जैसे आपने पिछले बार भी मुझे याद अच्छी तरह जो बीमार कुछ आर्टिस्ट थे उनकी मदद आपने सब करवाई थी, तो उनका प्रोग्रेटिव होता है और वो बड़े सब्सटेंशियल फंड्स होते हैं और उससे वो दे सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि किसी भी चीज़ की अप्रोच आप लोगों की तरफ से कितनी प्रेजेंटेबल है। जो चीज़ें नहीं होती, मैं इसलिए नहीं कहता कि वो चीज़ें नहीं हुई, बल्कि उसको अप्रोच में कहीं लैकिंग थी आपकी, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी। आपने भी तो कराया था ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से या गवर्नर साहब का जो फंड है, ये चीफ मिनिस्टर से फंड, उसमें एक एलोकेशन करा देंगे जी, इसमें से 20% जो है इसमें वो आर्टिस्टों, उनकी फलाह बहबूद के लिए होना उनकी चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए या उनके बच्चों के लिए, तो वो कराए। फंड्स आर देयर और तो उसी फिर फंड्स में से उसकी यूटिलाइजेशन 5 भी साल होना जो proper। है मुख्तलिफ जगहों पे डोनेशंस भी होते हैं और उसमें से फंड्स दिए जाते हैं। उसमें ये हुआ था, तो मैं अख्तर भाई आपको बताऊं, उसमें ये हुआ था कि इसमें एक दिलचस्पी थी खास तौर पे अल्ताफ हुसैन भाई की, कि उन्होंने लंदन से लहरी साहब के लिए एक ऑर्डर निकाला कि भाई इनको जो लुक आफ्टर किया जाए हर हालत में, गौर साहब से उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये एक एडवाइज़र का वो बनाया, और फिर उसके बाद मैं खास तौर से यही काम करता था, और मगर क्योंकि डायरेक्शन क्योंकि वहाँ से थी सारी, तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट में डायरेक्शन मिलनी चाहिए। जो भी इक़्तिदार के अंदर गवर्नमेंट हो वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करे, ऐसे लोगों को जो है ना वो करे। देखिए MQM हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ अलाइज हैं हुकूमत में। जी जी। और इस हुकूमत की गुड और बैड हर चीज़ के अंदर शेयरिंग में हम बराबर की शरीक हैं, और वो कोई भी चीज़ जो जिनकी एक्सपर्टीज़ अगर उनके पास है या उनका ज़्यादा नो हाउ है या नॉलेज है या उनकी से है, वो बिल्कुल वो हमारे साथ पार्लियामेंट में भी साथ में बैठते हैं। हमारा जो तमाम कैबिनेट की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया जा सका जैसे होना हक है, जिसका मनसब है। बहुत अच्छी बात की आपने, वेरी नाइस। और मैं आपको बतलाऊं कि आर्टिस्ट उस हसास शख्सियतें होती हैं जो खुद तकलीफ में रह के आपको मुस्कुराहटें देती हैं। हमारे यहाँ हसास आर्टिस्टों का कोई कुछ नहीं है, जो आपके मुल्क की शनाख्त है, आपके कल्चर की शनाख्त है। अभी मैं 4 से 6 दुबई में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काउंसिल्स का एक इजलास हो रहा है, पूरे दुनिया के ऑनरी काउंसिल जर्नल आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, मैं दिनों में जा रहा हूँ और मैं वर्ल्ड फेडरेशन के बोर्ड पे भी इलेक्ट होकर आया। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि किस तरह से, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं, पाकिस्तान होस्ट कंट्री, कि किस तरह से मैं सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान के कल्चर पेश करूं। और उस सिलसिले में मैं अभी नादिया मिस्त्री का फ़ोन आ रहा, उससे भी बात हो रही थी कि यार कोई हमारे फैशन शो की शक्ल में या कोई परफॉर्मर आ जाए, क्योंकि हमने एक डिनर रखा है, लेकिन उसमें हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कैसे दे सकें। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जिसने हमें कुछ इतना दिया है हम उसको क्या लौटा रहे हैं, कुछ नहीं कर सके। और हम पहली बात जो करते हैं, हमें क्या दिया, हम ये नहीं कहते कि हमने क्या दिया, ये सोच को थोड़ा सा बदलने वाली बात है। राइट। आप क्या सोचती हैं कि आपको पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया, आप क्या करना चाहती हैं? यू वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, योर कंट्री, योर नेशन? डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू, खासतौर पे मैं तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया, ये टेलीविजन इससे है, जब मुझे कोई कहता है ना कि एज एन एक्टर वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, या क्या चाहती हो या अपने लिए क्या चाहती हो, तो आप फ़ौरन सोचते हैं कि ओ आई वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू बी द the most recognized person or whatever. But I realize one thing कि जब तक आपका पूरे का पूरा पैराफिनलिया या आपका पूरा सिस्टम इकट्ठे मूव नहीं करेगा,
I will not get anywhere. We have to do something together. So मेरी दुआ या मेरे जहन में ये आता है कि we as जो हमारा मीडिया है, it should be recognized. यहाँ का actor should get the respect. यहाँ का technician, they should be recognized for their work. For ये, this is what I want to work for in whatever capacity. तो I feel that अगर ये पूरा हमारा इकट्ठे हम लोग साथ मूव नहीं करेंगे तो not one person will get anywhere. फायदा भी उसका कोई नहीं है. बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि जी हमने आज की गुफ्तगू में जो सबसे खूबसूरत बात, दो बातें मुझे अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी। एक तो इख्तियार बेग साहब की, डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि जो आर्टिस्टों का हक है वो अदा नहीं हुआ हमारे मुल्क, बिल्कुल, और जो स्टेटस उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला, देखिए दर्जा नहीं मिला, कभी हमें कर्जा नहीं मिला तो माफ कैसे कराएं? तो हमने कभी माफ़ ही नहीं कराया क्योंकि मिला नहीं। बिल्कुल। अच्छा हुआ आपने नहीं कराया, नहीं तो लिस्टें छपती, एग्जिट कंट्रोल पे आप भी जाते फिर एनआरओ और दूसरे केसेस में आपके भी अभी तो कहा गया है ना कि आपको स्टेट बैंक से कि जी रिकवरी ड्राइव करें, और उसके लिए जो तरीक़ाकार भी बदलाया गया है वो तो आप सोचिए, बॉबी को लगा रहे हैं रिकवरी पे। सोचिए आप पे तो अच्छी बात है कि आप आप कर्जों के सोचो चक्कर ख्वाजा में नहीं सराओं पड़े। की ड्यूटी लगा रहे हैं कि ये रिकवरी कराएंगे, जी हाँ। जो कि खुद प्रॉपर रिकवर नहीं है। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज के प्रोग्राम में हम जहाँ गुफ्तगू करते करते चले गए वो ये थी कि सिस्टम की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। हम सबको सिस्टम में आना होगा, और इसमें गवर्नमेंट, मिनिस्टर, ये सब बातें हम मजाकन और तंजन कह देते हैं कि जी बिजली नहीं है, फला नहीं है, लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, और वो कोई इनके पैदा किए हुए नहीं है, पब्लिक के या मिनिस्टरों के नहीं है, ये हमारे सिस्टम की ख़राबी की वजह से हैं। तो सिस्टम में आइए, यानी कि सड़क पे गाड़ी चलाना भी एक सिस्टम में आप शुरू करें, रुकना भी, उसकी तहजीब अपनाएं, कहाँ गाड़ी को रोकना है, कहाँ पार्क करना है, कहाँ पे करना है, कूड़ा कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है। हम अगर यही चीज़ें अपनी छोटी छोटी सुधार लें और कुंडे फेंकना बंद कर दें और इसमें हम कोऑपरेटिव हो जाएं, हम बिजली का बिल भी नहीं दे रहे, कुंडे फेंके हुए हैं, मांग बिजली रहे। अरे भाई मांगो आप बिजली, लेकिन आप कुछ तो दें। आर्टिस्ट टैक्स दे रहे हैं, अगर टैक्स देकर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और जो टैक्स नहीं दे रहे और वो सब इक्वल होंगे तो तज़ाद पैदा हो जाता है। तो आज के इस में इख्तियार भाई ने, जो कि इस वक्त एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के टेक्सटाइल में, उन्होंने भी ये बात की कि मैं बात करूंगा, आप इस चीज़ को बनाएं, लाएं। और मारिया और ये खुद काम कर रहे हैं, ये लोग एक इदारा कायम कर रहे हैं जिसका डेफिनेटली मैं भी एक हिस्सा हूँगा और हूँ, और हर काम के लिए हाजिर हूँ। आपसे मोहब्बत और प्यार की दरख्वास्त रहेगी हमेशा। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। हम इन शख्सियात को बुला करके इनसे घरेलू बातें भी करते हैं, इनसे मसले की बात भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग पे भी बात करते हैं, सारी गुफ्तगू करते हैं, और इसमें कहीं कहीं हम वो भी पैदा करते हैं खुशगवारी और चाशनी और आपके मतलब की बातें। तो मुझे उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।